नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् एकादशी कक्षायाः संस्कृत भाष्यति पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः 11वीं कक्षा की भाष्यति संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक शावको दंतः इस पाठ पर। शुक शावको दंतः यह जो कथा है इसकी बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी जो संस्कृत गद्य साहित्य में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, उस कादंबरी ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है। और इस छोटे से अंश को पढ़ करके हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कादंबरी किस प्रकार का ग्रंथ होगा, कितना हृदय स्पर्शी होगा, कितना मार्मिक होगा और कितना रोचक होगा। शुक शावको दंतः, शुक शावक उद्दंतः। तो शुक शावक यानी तोते के बच्चे की आप बीती, उद्दंत आप बीती अथवा आत्मकथा। अब इस पाठ में हम बाणभट्ट की जो रचना शैली है, कुछ वाक्य बहुत छोटे मिलेंगे और कुछ वाक्य काफी बड़े मिलेंगे। इसमें संधि का भी पर्याप्त जोड़ मिलेगा, आपको संधि का भी खूब ज्ञान मिलेगा और समास का भी खूब ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा जो सहृदय है उस तोते की कथा को सुन करके आपकी आंखों में दर्द भी छलकेगा और उसको समझने के बाद ईश्वर पर आस्था भी जगेगी। ऐसा यह पाठ है। तो अधिक समय ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं स्क्रीन में और शुक शावको दंतः इस पाठ के अर्थ को समझते हैं और पाठ का आनंद लेते हैं। षष्ठः पाठः शुक शावको दंतः। छठवां पाठ शुक शावको दंतः। शुक तोता, शावक यानी बच्चा, उद्दंत आत्मकथा, तोते की बच्चे की आत्मकथा। कहता है प्रस्तुत पाठ कवि कुल शिरोमणि महाकवि बाणभट्ट की अद्वितीय कथात्मक रचना कादंबरी के कथा मुख्य भाग का एक अंश है। यानी जहाँ से कथा की शुरुआत होती है उसी का एक अंश है यह जो पाठ है आपका। कहता है महाराज शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या स्वर्ण पिंजर में यानी सोने के पिंजड़े में बंद तोते को उपहार के रूप में भेंट करती है। विश्राम के क्षणों में वही तोता महाराज शूद्रक को अपनी आप बीती सुनाता है। वह किस प्रकार से विंध्याचल की विंध्य के जंगलों में पंपा सरोवर के तट पर एक बहुत पुराने श्यामल के वृक्ष में जिसका जन्म हुआ और बाद में कुछ जो बहेलिया थे, भील लोग थे, उन्होंने उसको निकाल करके उस कोटर से फेंक दिया और बाद में जाबाली ऋषि के पुत्र हारित वह उसे अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण किया। यह कथा आपको इस पाठ में बड़े ही रोचक ढंग से मिलेगी। मैंने पहले ही बताया वाक्य थोड़ा सा बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे।
कुछ एक पद के ही वाक्य होंगे और कुछ ऐसे पद होंगे जिसमें 3 से 4 शब्द समाहित होंगे या और भी अधिक हो सकते हैं। तो कहता है अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्याटवी नाम। अस्ति मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश में के अलंकार भूत माने मध्य देश की अलंकार यानी होता सुंदरता बढ़ाने वाला। मेखलम इव, मेखलेव, मेखला इव, मेखला कहलाती है करधनी। आज की भाषा में अगर हम कहें तो कमर में जो भी बांधने वाला होता है, जैसे आजकल हम बेल्ट लगाते हैं, पहले सोने और चांदी की करधनी पहनी जाती थी, आजकल चमड़े का बेल्ट लगाते हैं, वह भी हम उसको भी मेखला की तरह कह सकते हैं। तो पाठ के कहता है कि भारत के मध्य में यानी आजकल मध्य प्रदेश में उसकी सुंदरता बढ़ाने वाला या उसका अलंकारभूत मेखला की तरह भुवो विंध्याटवी नाम, भूमि है जिसका विंध्य नाम है। विंध्य अटवी, अटवी का अर्थ होता जंगल, विंध्य के जंगल ऐसा उसका नाम है। तस्याम च पंपाभिधानम पद्मसरः, तस्याम उसमें यानी किसमें, विंध्याटवी यानी विंध्य के जंगल में, पंपाभिधानम पद्मसरः, पंपा नाम का पद्मसरः, पद्म यानी कमल और सरह यानी सरोवर, कमलों से भरा हुआ सरोवर है। मध्य भाग में भारत के विंध्याटवी नाम का एक वन है और उसमें पंपा नाम का एक पद्म सरोवर है। तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्णः शाल्मली वृक्षः, तस्य पश्चिमी तीरे उसके पश्चिमी किनारे पर महाजीर्णः बहुत पुराना, शाल्मली वृक्ष शेमल का एक वृक्ष है। यह तोता जो है तो राजा शूद्रक को कहानी सुना रहा है। कहता है तस्यैवैकस्मिन् कोटरे निवसतः कथमपि पितुरहमेव सूनुरभवम्। तस्य एव, तस्य एव, तस्यैव, तस्य और एव, एकस्मिन् कोटरे, तस्य एव एकस्मिन्, 3 शब्द हैं। तस्य यानी उसके, एव ही, एकस्मिन् कोटरे, एक कोटर में, कोटर कहलाता है वृक्ष के तने में बना हुआ छेद। पुराने वृक्षों में एक काष्ठकूट, कठफोड़वा जिसको कहते हैं, एक पक्षी होता है जो पेड़ों के तनों में छेद कर देता है। और पुराने वृक्षों में कई बार जो है तो तने में छेद हो जाता है, उसी तने में तोते इत्यादि पक्षी फिर रहने लगते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि उसी के एक कोटर में, एक छेद में, निवसतः रहते हुए, कथमपि पितुः जो मेरे पिता हैं उनके किसी प्रकार से, माने बड़ी जतन के बाद जो है तो अहमेव सूनुरभवम्, मैं ही एकमात्र पुत्र हुआ। यानी उस वृक्ष के कोटर में मेरे पिता जो है तो निवास करते हैं और
मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ। ममैव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम अगमत। ममैव जायमानस्य, मेरे ही जायमानस्य यानी पैदा होने के समय, जिस समय मैं पैदा हो रहा था उस समय, प्रसव वेदनया यानी प्रसव वेदना के कारण जननी में लोकांतरम अगमत, में जननी मेरी माता लोकांतरम अगमत, लोकांतर में चली गई यानी उसकी मृत्यु हो गई। तातस्तु सुतस्नेहादंतर्निगृह्य शोकम मत संवर्धन पर एव अभवत। तातः तु, और जो मेरे पिता हैं, तो पिता तो सुतर स्नेहात, अब पुत्र प्रेम के कारण, मेरे प्रेम के कारण, अंतः निगृह्य शोकम, जो उनके हृदय में पत्नी वियोग का जो शोक था, उस शोक को अपने हृदय में ही रख करके, यानी वह मेरे सामने रो भी नहीं सकते थे, और इस प्रकार उस कष्ट को हृदय में रख करके मत संवर्धन पर एवा भवत, मेरे संवर्धन में अपर एव भवत ही लग गए, यानी केवल वह मेरे पालन पोषण में ही रहने लगे, मेरी देखभाल ही करते रहे, कहीं काम के लिए भोजन इत्यादि संग्रह करने के लिए नहीं जाते थे। कहते हैं कि संसार में 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में मनुष्य ही है जिसको जीने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, यद्यपि काम सभी जीवों को करना पड़ता है। तो यह शुक कहता है कि मेरे पिताजी केवल मुझे पालने में, मेरी देखभाल में ही लग गए, इसलिए वो कहीं जा भी नहीं रहे थे। पर नीड निपातिताभ्यः शालिवल्लरीभ्यस्तण्डुलकणान् शुककुलावदलितानि च फलशकालानि समाहृत्य मह्यम अदात। कहता है परनीड निपतिताभ्यः, परनीड दूसरों के घोंसले से, निपतिताभ्यः गिरा हुआ, जो दूसरे पक्षी थे उनके घोंसले से गिरा हुआ, शालिवल्लरीभ्यः धान के जो दाने होते थे उनसे, तंडुल कणान निकले हुए चावल को, तात्पर्य यह कि जो दूसरे पक्षी होते थे वह अन्न संग्रह करके अपने बच्चों के लिए ले आते थे, और उन्हीं के द्वारा अन्न लाने पर कुछ दाने जो है तो उससे जमीन में गिर जाते थे, और उन दानों को इकट्ठा करके जो मेरे पिता थे वह मुझे देते थे। और शुक कुल अवदलितानी, शुक कुल तोते का जो समूह है, तो जो दूसरे तोते का समूह था उनके द्वारा अवदलितानी खाए हुए जूठे, फल शकलानी फल इत्यादि के को समाहृत्य मह्यम अदात, उनको ला करके समाहृत्य उठा करके लाते थे और वह मुझे खिलाते थे। यानी आपने भी देखा होगा कि जो तोते होते हैं किसी भी फल को खाते हैं तो पूरा नहीं खाते, आधा खाते हैं, आधा छोड़ करके चले जाते हैं, आधा कटा हुआ लगा रहता है अथवा जमीन में गिर जाता है। तो वह जो जमीन में गिरा हुआ फल है उसको उस तोते के पिता उठाते थे
और ले जाकर के अपने पुत्र को देते थे। तात्पर्य यह कि अब जो है इस समय कितनी गरीबी में उस तोते ने अपने बच्चे को पाला, वह यह बता रहा है। आगे कहता है मदुपभुक्त शेषमेवा करो दर्शनम। मदुपभुक्त मेरे उपभुक्त मेरे खाने के बाद शेषम एव करोत अशनम अकरोत अशनम। एक ही पद में पूरा वाक्य समाप्त है। मदुपभुक्त मेरे द्वारा खाए जाने के बाद शेषम जो बचा हुआ होता था एव करोत अशनम अकरोत अशनम ही अकरोत किया करते थे। अशन माने खाना। मेरे खाने के बाद जो शेष बचता था मेरे पिता उसी को खाया करते थे। आगे कहता है एकदा प्रत्युषसी सहसैव तस्मिन् वने मृगया कोलाहलध्वनिरुदचरत्। एकदा तो एक बार तो प्रत्युषसी सुबह सुबह सूर्योदय के समय ही सहसैव अचानक ही तस्मिन् वने उस वन में मृगया कोलाहल ध्वनि उदचरत। मृगया कहलाता है आखेट यानी शिकार। तो शिकार की ध्वनि अचानक ही होने लगी, यानी शिकारी आया और वह किसी जीव को मार रहा है, ऐसा कोलाहल जो है अचानक ही वहां होने लगा। आकर्ण च तमहम उपजात वे पथुर अर्भकतया भय विह्वल पितुः पक्षपुटांतरम अविशम। कहता है आकर्ण च, और उसको सुन करके, उस आवाज को सुन करके, तम उसको, अहम उपजात वे पथु। उपजात माने पैदा हो जाने के कारण, वे पथु माने होता है कंपन। कंपन पैदा हो जाने के कारण। अब कंपन क्यों पैदा हो गया? क्योंकि वह जो कोलाहल हुआ कि कोई आखेटक आ गए और पक्षियों को, जीवों को मार रहे हैं, तो वह जो है तो उसके डर, मन में डर बैठ जाता है और उस डर के कारण उसके शरीर में कंपन पैदा होता है। अब आगे कहता है अर्भक तया। अर्भक यानी बच्चा, छोटा बच्चा होने के कारण भय विह्वल, डर से परेशान होकर के, डर से व्याकुल होकर के मैं पितुः पक्षपुटांतरम अविशम, पिताजी के पक्ष यानी पंख के अंदर अविशम प्रवेश कर गया, यानी पिताजी के पंखों के नीचे घुस गया। अचिराच्च प्रशांते तस्मिन् क्षोभित कानने मृगया कलकले पितुरुत्संग निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य किमिदमिति दिदृक्षुरभिमुखमापच्छवर सैन्य द्राक्षम। कहता है अचिराच, और थोड़े ही देर में, अचिरात माने बहुत जल्दी, प्रशांते तस्मिन उस शांत रहने वाले कानने, उस शांत रहने वाले जंगल में, जो अभी तक शांत रहता था लेकिन अब क्षोभित, अब जो है वह बड़ा कोलाहल युक्त हो गया है, ऐसे कानन में मृगया कलकले, जहाँ पर आखेट की ध्वनि आ रही है, ऐसे उसमें पितुरुत्संगात, पिताजी के उत्संग से, पिताजी के पंखों के नीचे से ईशत माने बहुत थोड़ा सा,
बहुत थोड़ा सा निष्क्रम में निकल करके मैं कोटरस्थ एवं अपने कोटर से ही, अपने उस छिद्र से ही शिरोधराम प्रसार्य, अपने सिर को थोड़ा सा फैला करके, माने झांक करके, किम दमिति यह क्या हो रहा है ऐसा दिदक्षु देखने की इच्छा से, अभिमुखम मैंने थोड़ा सा उसको निकाल करके और देखा तो क्या देखा, अभिमुखम अपात, मैंने अपना मुंह जो है तो वहाँ से निकाला और क्षवर सैन्यम द्राक्षम, शवर सैन्यम, शबर अर्थात तो भील, तो भीलों की, शबर की एक सेना को मैंने देखा। कहता है कि सामान्यतः तो वह जंगल बड़ा शांत रहता था, लेकिन उस शांत रहने वाले जंगल में अचानक ही मृगया का कोलाहल, यानी शिकारी आने का कोलाहल होने लगा, और उस कोलाहल के कारण मेरी उत्सुकता जगी कि मैं भी देखूं कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने पिता के पंखों के नीचे से थोड़ा सा झांक करके, अपना सिर निकाल करके अपने उस कोटर के अंदर से ही झांक कर देखा, तो क्या दिखा कि एक सवर सेना जो है तो वहाँ पर आई हुई है। आगे कहता है मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमान सवर सेनापतिम पश्यम, मध्य च और बीच में मैंने देखा कि उस सेना के बीच में प्रथमे वयसी कोई नौजवान, वर्तमानम सेनापतिम अपश्यम, सेनापति को मैंने देखा। वर्तमान का मतलब यह वर्तमान काल से नहीं है, यहाँ पर वर्तमान माने रहने वाले। तो कहता है कि सेना के बीच में मैंने उस नौजवान सेनापति को देखा। आसीच में मनसी आसीत च, और जब मैंने उस सेना के सेनापति को देखा तो मैं मनसी आसीत, मेरे मन में बात आ रही थी। क्या बात आ रही थी मन में? अहो मोह प्रायमेतेषां जीवितम। कितना सुंदर वाक्य है, कितना वह कवि जो है तो उस तोते के माध्यम से कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। कहते हैं अहो मोह प्रायमेतेषां जीवितम। अरे, मोह का मतलब यहाँ पर मोह से नहीं, अज्ञानता से है। अरे, इनका जीवन कितना अज्ञानी है, इनका जो जीवन है वह अज्ञान से किस तरह से व्याप्त है। मांसादि ही आहारः मधुमांसादि, इनका जो आहार है, आहार यानी भोजन, वह मधु और मांस है। मधु का अर्थ यहाँ पर शहद नहीं बल्कि मदिरा है। मधु का अर्थ शहद भी होता है और मधु का अर्थ मदिरा भी होता है। यहाँ पर जो अर्थ है वह है मदिरा। कहता है इनका आहार जो है, इनका भोजन मदिरा और मांस है। श्रमो मृगया, और जो इनका श्रम है, जो परिश्रम है, मेहनत है, वह मृगया है, यानी जीवों की हत्या करने को ही यह अपना परिश्रम समझते हैं। तो कहते कैसा इनका जीवन है, बड़ा मोहग्रस्त जीवन है, बड़ा अज्ञानता से भरा हुआ जीवन है। इनका आहार मांस और मदिरा है। यह जो है तो मृगया को ही, जीव हत्या को ही अपना परिश्रम समझते हैं। शास्त्रम शिवारुतम,
शास्त्रम शिवारुतम, इनका जो शास्त्र है वह क्या है? शिवारुतम। शिवारुत, तो शिवारुत का मतलब शिवा, शिव का तो अर्थ जानते हैं, पर वह यहाँ पर यह शिव नहीं है, शब्दानाम अनेक अर्थः। यहाँ पर जो शिव का अर्थ है वह है सियार। और शिवा श्रीगाली, सियारिन। तो रुत माने रोना, रुदन। तो इनका जो शास्त्र है वह शिवारुदम, सियारों का रोना ही इनका शास्त्र है। मतलब जी कि जंगल के जो पशु पक्षी हैं उनको कष्ट देने के बाद उनके कोलाहल को सुनना, यही इनके लिए शास्त्र कथा की तरह है। जैसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह शास्त्रों की कथा सुनते हैं। और यह जो है तो पशुओं और पक्षियों को पकड़ करके ले जाते हैं, उनको जब मारते हैं तो उनका चिल्लाना ही इनके लिए शास्त्र का काम करता है। और प्रज्ञा शकुनि ज्ञानम, और इनको जो बुद्धि है, ज्ञान है, वह शकुनि ज्ञानम, शकुन यानी पक्षियों की ज्ञान तो जानते ही हैं। पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में जानकारी रखना ही यह अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। यस्मिन्नेव काने निवसन्ति तदेवोत्खात मूलम शेषतः कुर्वन्ति। देखिए कितना सुंदर वाक्य है। यस्मिन एव कानने निवसन्ति, ये लोग जिस जंगल में रहते हैं, जिस वन में यह लोग रहते हैं, उसी वन को तदेवोत्खातम मूलम शेषतः कुर्वन्ति, उसी को खोद खोद करके, उसी को जड़ों को खोद करके और उसको नष्ट करते हैं। आज के मनुष्यों की यही कहानी है, जहां रहते हैं उसी का सत्यानाश करते हैं। इति चिंतयत्येव मयि सबर सेनापति च आगत्य तस्यैव तरोधरच्छायायां परिजनोपनीत पल्लवासने समुपाविशत। कहता है इति चिंतयत एव, इति चिंतयति एव, मैं ऐसा सोच ही रहा था, मई मेरे, मैं ऐसा सोच ही रहा था, तभी सबर सेनापति ही, वह जो सबरों का सेनापति था, भीलों का सेनापति था, वह आगत्य आकर के तस्यैव तरोधर छाया तरोह, तस्यैव तरोह, उसी तरु, उसी वृक्ष के नीचे, अधः छायायाम, उसी वृक्ष के नीचे छाया में, परिजनोपनीत पल्लवासने, परिजनों के द्वारा आनीत, परिजनों के द्वारा लाए हुए। अब परिजन तो सेनापति के जो परिजन है, परिजन का मतलब होता है परिवार के लोग। तो परिवार कई तरह का होता है। एक तो परिवार अपना व्यक्तिगत परिवार होता है, दूसरा जिस स्थान पर हम जुड़े रहते हैं, जिस संस्था से हम जुड़े रहते हैं, उस संस्था में जितने काम करने वाले होते हैं वह भी अपने परिजन ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि वह जो सेनापति था उसके लिए तो उसी वृक्ष के नीचे सैनिकों के द्वारा लाए हुए पत्ते के आसन में वह जो सबर सेनापति है वह बैठ गया। और आपीत सलिलो भुक्तम रणालिक चोत्थाय अपगत श्रमः सकलेन सैन्येन सहाभिमतम दिशमयासीत। कहता है अपीत सलिलो, जल पीने के बाद, और भुक्तम रणालिकः,
और कमल के डंठलों को खाने के बाद उत्थाय अपगत श्रमः, वह जो सेनापति था वह ऐसा लग रहा था कि पानी पीने के बाद और कमल के डंठलों को खाने के बाद जिसका श्रम अपगत हो गया हो, यानी जिसकी थकान उतर गई हो, वह उठ करके सकलेन सैन्येन, अपने पूरे सेना के साथ सह अभिमतम, तो वह अपनी पूरी सेना के साथ दिशमयासीत, दूसरे दिशा की ओर चला गया। एक तमस्तु जरच्छवर तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमिव व्यलंबत। एक तमस्तु, और एक तरफ जरच्छवर, एक बूढ़ा सबर यानी एक बूढ़ा भील, उसी वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के पास मुहूर्त इव, थोड़ी देर के लिए व्यलंबत, ठहर गया। और अंतरिते च सेनापतौ, और सेनापति के चले जाने के बाद, सेनापति तो चला गया सेना के साथ में, लेकिन वह एक बूढ़ा जो है तो वहां पर रुक गया। और शुचिरमारुक्षुस्तम, शुचिरम आरुरुक्षु त्वम, शुचिर आरुरुक्षु मतलब थोड़ी देर बाद जो है तो वह आरुरुषु, आरुरुक्षु माने पेड़ में चढ़ने के लिए, पेड़ में चढ़ने का इच्छुक, पेड़ में चढ़ने की इच्छा रखने वाला, वह वनस्पतिम मूलम अपश्यत, वनस्पति उस वृक्ष के जड़ को देखने लगा, पौधे को देखने लगा कि इस पेड़ में कहाँ से चढ़ा जा सकता है। और उत्क्रांतमेव तस्मिन् क्षणे तदालोकन भीतानां शुककुलानां शुभिः, कहता है उत्क्रांतमेव तस्मिन् क्षणे, और जब वह उस वृक्ष को देख रहा था उस क्षण जो है तो पूरा जो तोते का समूह था वह उत्क्रांतम इव मने बहुत विह्वल सा हो गया। इतना सुंदर कहता है उत्क्रांतम इव तस्मिन् क्षणे एव, माने उसके देखने मात्र से जो तोते का समूह था उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि आशुभि ही उत्क्रांतम इव, यहाँ पर पहले शब्द माने अंतिम शब्द के साथ में आशुभि, आशु यानी प्राण, तो यहाँ पर अशुभि ही ऐसा लगा जब उस क्षण जो है तो वह बूढ़ा भील जब वृक्ष को देख रहा था उस समय ऐसे लग रहा था जैसे सभी तोतों के प्राण जो है, सभी तोते के सपरिवार प्राण जो है तो निकल चुके हैं। सभी को लगा कि अब मरे कि तब मरे। किमेव ही दुष्करम अकरुणानाम, किमेव ही दुष्करम अकरुणानाम, अकरुणानाम किमेव ही दुष्करम, अकरुण यानी निर्दयी, जो निर्दयी होते हैं ऐसे लोगों के लिए कौन सा पाप दुष्कर होता है। मतलब निर्दयी लोगों के लिए किसी भी पाप को करना कठिन नहीं होता, वह कोई भी पाप कर जाते हैं। तो यतः क्योंकि सतमयत्नेनैव पादपमारुह्य फलानीव तस्य वनस्पतेः कोटरेभ्यः शुकशावकान् गृहीत अपगतांशुश्च कृत्वा क्षितावपातयत। कहता है
यतः क्योंकि सह वह थोड़े से प्रयास के बाद, थोड़ी ही देर बाद जो है, पादपम आरुह्य उस वृक्ष में चढ़ करके फलानि इव और फलों की तरह तस्य वनस्पते कोटरेभ्य उसके उस वनस्पति के उस वृक्ष के कोटर में रहने वाले शुक शावकान तोते के बच्चों को, तोतों को फलानि इव फल की तरह गृहीत अग्रहीत पकड़ करके और दबा करके मार देता था। अपगतासूश्च और उनको निष्प्राण करने के बाद अपगतासूह अशूह अपगता जिसके अशून अपगत हो गए हों, माने जिसके प्राण जो है तो निकल गए हों, ऐसा करके वह खितौ अपातयत धरती में फेंक दे रहा था। यानी किसी थोड़े ही प्रयास के बाद वह भील जो है उस पेड़ में चढ़ गया और उसके रहने वाले जो पक्षी थे, तोते थे, उनको पकड़ पकड़ करके और उसको मार मार करके और धरती में फेंकने लगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है तो किसी पेड़ के फल को तोड़ करके और फेंकता है जमीन में, वैसे वह उन पक्षियों को मार करके फेंकने लगा। आगे कहता है तातस्तु तदवलोक्य विषाद शून्यामश्रुजल प्लुताम दृक्षमितस्ततो विक्षिपन् पक्ष संपुटेनाच्छाद्य माम स्नेह परवशो द्रक्षम मद्रक्षणात् कुलो भवत। कहता है तातः तू और पिताजी जो मेरे पिताजी थे, देखिए कितना मार्मिक और हृदय स्पर्शी वह दृश्य दिखाता है कि कंठ भी जो है तो आगे पढ़ने के लिए अवरुद्ध हो जाता है। कहता है तातः तू और जो मेरे पिताजी हैं वह तद अवलोक्य उसको देख करके विषाद शून्यम मने विषाद के कारण शून्यम अश्रुजल प्लुताम माने ऐसे व्यक्ति जिसके दुख के कारण आंसू भी सूख गए हों, आंसू भी थोड़े थोड़े जो है तो केवल पलकों में आंसू छाए हुए हैं, बाकी जिसके आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, ऐसे मेरे पिता जो है तो डर के कारण दृशम इतस्ततः इधर उधर देखते हुए विक्षिपन पक्ष संपुटेनाच्छाद्य अपने पक्षों में अपने पंखों में मुझे और समेट करके माम स्नेह परवशो मेरे स्नेह के कारण परवश हो करके, अन्यथा अगर मैं नहीं होता तो शायद वो अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाते, लेकिन मेरे पिताजी जो है तो मुझे पंख में समेटने के, पंख भी नहीं फैला रहे थे बल्कि मुझे समेटे हुए मेरे स्नेह के कारण मदरक्षणात् कुलो भवत मेरे रक्षा के लिए व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। देखिए कितना सुंदर कहता है कि जिस समय वह बाकी तोतों को मार करके फेंक रहा था, उस समय उन सबको देख करके मेरे पिताजी जिनके आंखों के आंसू भी सूख गए थे, रो भी नहीं पा रहे थे, केवल आंखों के चारों तरफ जल प्लुताम जल की कुछ बूंदें, आंसू की कुछ बूंदें जो है तो पलकों में लगी हुई थी क्षम्यताम, और इधर उधर मेरी रक्षा के लिए देख रहे थे किस तरह से कैसे रक्षा किया जाए, और मुझे जो है तो अपने पंखों में समेटे हुए थे, और स्नेह के कारण, मेरे स्नेह प्रेम के कारण वह जो है तो मेरी रक्षा के लिए ही परेशान थे कि यह बच्चा किसी प्रकार से बच जाए, और अपनी रक्षा का कोई प्रयास भी नहीं कर रहे थे। असावपि पापः
क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चरमाणो मत्कोटरद्वारमागत्य भुजङ्गभीषणं प्रसार्य बाहुम्। कहता मुहुर्मुहुः दत्तचंचु प्रहारम उत्कूजन्तम आकृष्य तातम अपगतास्तुम अकरोत्। कहता है कि इसके बाद जो है असावपी, इसके बाद भी यह भी, असौ अपि, असौ मनि यह यानी वह जो भील था वह भी, पापः पापी, शाखा है ना, क्रमेण शाखांतरैः एक शाखा से दूसरी शाखा में जाता हुआ, संचरमाणः एक शाखा से दूसरी शाखा में जाता हुआ, मत्कोटर द्वारम आगत्य मेरे कोटर के द्वार में आकर के, भुजंग भीषणम प्रसार्य अपनी, भुजंग भीषणम प्रसार्य अपनी भुजाएं सांप की तरह जो उसकी लंबी भुजाएं थी, तो सांप की तरह लंबी भुजाओं को फैला करके, बाहुम भुजाओं को फैलाता है और क्या करता है, मुहुर्मुहुः बार बार, दत्त चंचु प्रहारम मेरे पिता जो है तो मेरी रक्षा के लिए चोंच से प्रहार कर रहे थे, और उसके बाद भी कूजंतम बार बार कूज रहे थे, आवाज कर रहे थे, और ऐसे मेरे पिता को कृष्य कर्षण करके, खींच करके, तातम मेरे पिता को, अपगताशुम अकरोत निष्प्राण कर दिया, यानी उसने मेरे पिता को भी बहुत थोड़े से ही समय में मार दिया। माम तु स्वल्पत्वात् कथमपि नालक्ष्यत, मैं अपने पिता के पंखों में लिपटा हुआ था और बहुत छोटा था, और इसलिए उसको मैं तो दिखाई ही नहीं दिया। मैं बहुत छोटा होने के कारण अपने पिता के पंख में लिपटा हुआ था और उसे दिखाई नहीं दिया। और उसने क्या किया, उपरितम च तमवनि तले मुंचत क्षमता, उपरितम च तम अवनि तले मुंचत, और उसने ऊपर से ही उनको, अवनि तले मुंचत, ऊपर से ही उसने जो है तो मेरे पिता को निष्प्राण करके और ऊपर से ही धरती में फेंक दिया। अहमपि तच्चरणांतराले प्रवेशित शिरोधरो निभृतमंक निलीनस्तेनैव सह पवनवश संपूज्यितस्य शुष्कपत्रराशेरुपरि पतितम् आत्मानमपश्यम्। कहता है और अहमपि मैं भी, तच्चरण अंतराले उनके चरणों के नीचे जो है तो, क्योंकि मेरे पिताजी ऊपर थे, मैं उसमें छिपा हुआ था उनके पंखों में, तो उसके पंखों में चरणों के नीचे से जो है तो छाया में, मतलब वह, इसके बाद भी मैं, मेरे पिता जब गिर रहे थे तब भी, क्योंकि मैं उनके नीचे था इसलिए वह नहीं देख पा रहा था, तो उनके नीचे प्रवेशित होकर के अपने सिर को, अपने शरीर को और अपन भुजंग निवृत्तम अंक निलीनः उनके अंक में, गोद में छिपा हुआ, तेनैव सह उनके साथ ही, पवनवश संपुंजितस्य पवन के कारण, हवा चलने के कारण जो पत्ते वहाँ इकट्ठा हो गए थे, शुष्क पत्र राशे ऊपरी
सूखे पत्तों की जो राशि थी उसके ऊपर पतितम आत्मानम अपश्यम, मैंने अपने आप को उन पत्तों के ऊपर गिरा हुआ पाया। यानी कुछ देर बाद जो है तो अपने पिता के साथ मैं भी सूखे पत्ते के ढेर में गिर गया। यावच्चासौ तरो शिखरान् अवतरति तावदहं पितरमुपतरमुत्सृज्य नृशंस इव स्नेह रसानभिज्ञो भयेनैव केवलं मभिभूयमानो लुठन्नितस्ततो वर्तिनस्तमालपादपस्य मूलदेशम अविशम। कहता है यावच्च असौ, और जब तक यह तरोह शिखरात अवतरती, जब तक वह उस वृक्ष के ऊपर से नीचे की ओर उतरता है, तावत अहम, तब तक मैं पितरम उपतरस्तमुपसृज्य, मने अपने पिता, जो मेरे पिता जो मर चुके थे, जिनके प्राण जा चुके थे, उनको नृशंसम एव, नृशंस की तरह, किसी कठोर व्यक्ति की तरह, किसी निष्ठुर आदमी की तरह छोड़ करके, स्नेह सार अनभिज्ञ, प्रेम का जो सार था, प्रेम क्या होता है, इस सार को भूल करके, भयेन केवलम, केवल डर के कारण, अभिभूयमानो लुठन्निव, अपने प्राण बचाने के लिए, लुठन्निव इतस्ततः, इधर उधर लौटते हुए, नाति दूरम, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि पंख तो थे नहीं, तो इसलिए वह जो है तो वहाँ से लौटते हुए इधर उधर गिरते पड़ते। थोड़ी दूर में किसी तमाल का पौधे लगे हुए थे, तमाल यानी तंबाकू, तो तंबाकू के छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वहाँ पर तमाल के पौधे लगे हुए थे। उन पौधों के मूलम अविशम, उसके मूल देशम अविशम, मन उसके जड़ों के नीचे छिप गया। अजात पक्षतया च मुहुर्मुखेन पततः स्थूलम श्वसितो धूसिरतस्य संसर्पतो मम संभून मनसी नास्ति। कहता है अजात पक्षतया, क्योंकि मेरे पंख नहीं उगे हुए थे, मैं बिना पंख के कारण के, मुहुर्मुहुः, बार बार, मुखेन पततः, मुंह के बल गिरता हुआ, स्थूलम श्वसतो, माने लंबी लंबी सांस लेता हुआ, धूसरितस्य, माने धूल से सने हुए, संसर्पतः, सरकते हुए, मम संभून मनसी, मेरे मन में यह बात आई। यानी जब मैं अपने पिता को छोड़ करके और जा रहा था, बार बार मुंह के बल गिरता हुआ, क्योंकि पंख उगे नहीं थे, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, और इसके बाद जो है तो उस समय मेरे मन में एक बात आ रही थी। क्या आ रही थी? कहते हैं नास्त जीवित अन्यम अभितरतम इह। कहता है इह जीवितात अन्यत अभिमततर इह जगति सर्वजंतु नाम नास्ति। जीवित माने जान से, जीवन से बढ़ करके
जीवित अन्यत, जीवितात् अन्यत, क्षम्यताम, जीवन से बढ़ करके मनुष्य के, जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए, सर्व जंतु नाम कहता है, सभी जंतुओं के लिए अपने प्राणों से बढ़कर कोई भी प्रिय इस संसार में नहीं होता। एवं उपतरेपि, एवं उपतरेपि ताते यदहम जिजीविषामि, कहते हैं कि इस प्रकार से मैं सोच रहा था, मेरे पिता के मरने के बाद भी, इस तरह के मेरे पिता जिन्होंने मुझे इतने कष्ट से पाला, उनके मरने के बाद भी मैं अभी भी जीना चाह रहा था। जिजीविषामि, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, तो अभी भी मैं जीने की इच्छा रख रहा था। इसलिए कहता है धिक माम, मुझे धिक्कार है, अकरुणम, क्योंकि मैं निर्दयी हूं, और अकरुणम अतिनिष्ठुरम, अतिनिष्ठुरम अकृतज्ञम, अतिनिष्ठुर, बहुत ही कठोर हृदय, और इसके बाद अकृतज्ञ, मैं कृतज्ञ भी हूँ। मैंने, मेरे पिता ने मेरे ऊपर कैसा उपकार किया, यह सब कुछ भूल करके भी मैं उनको मरा हुआ छोड़ करके और अपने प्राण बचाने के लिए मुंह के बल गिरता हुआ कहीं जाकर के छिप गया। तो उस समय मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि मुझे धिक्कार है। खलम ही खलु में हृदयम, मेरा हृदय निश्चित ही खल है, बड़ा खल है, बड़ा दुष्ट है। तातेन यत् कृतम सर्वम तदेव तदेक पदे मया विस्मृतम। तातेन यत् कृतम, मेरे पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ किया, तत्सर्वम, वह सब कुछ, एक पदे मया विस्मृतम, एक ही क्षण में मैं सब कुछ भूल गया। सर्वथा न किंचन खलीकरोति जीवनाशा यदीदवस्थामपि मायासयति जलाभिलाषः। कहता है सर्वथा न किंचन खलीकरोति जीवनाशा, जीवन जीने की आशा किसको दुष्ट नहीं बना देती, क्योंकि इस अवस्था में भी मुझे जल पीने की आशा हो रही थी, अर्थात मैं अब दुष्ट हो गया था। दिवसस्य चेयमति कष्टा दशा वर्तते, यह जीवन की बहुत कष्टकारी दशा होती है, समय की यह बड़ी कष्टकारी दशा होती है। आगे कहता है आतप सप्तन भूमि, आतप गर्मी से संतप्त, अंशुला भूमि ही, यानी भूमि जो है तो गर्मी से तीपी हुई थी, गर्म थी, और पिपासावसान्नानि गन्तुमल्पयसीमपि मे नालम अंकानी, अर्थात पिपासावसान्नानि, पिपासा के वशीभूत होने के बाद भी, माने प्यास के कारण भी, प्यास होने के बाद भी, गंतुम न अल्पम अपि, आगे जाने में, अल्पम अपि थोड़ा भी आगे जाने में, न अलम अंकानी, अंगकानी, मेरे जो शरीर के अंग थे वह प्यास के बाद भी इतने प्यासे थे कि प्यास होने के बाद भी थोड़ा भी आगे जाने में समर्थ नहीं थे। आत्मनः अप्रभु, मैं अपने आप में अप्रभु हो गया था, माने मेरा जो है तो मुझसे नियंत्रण समाप्त हो गया था, मेरे शरीर में
मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं था। सीदति में हृदयम सीदति, मेरा हृदय जो है तो सीदति कष्टमय हो रहा था। मेरे हृदय को कष्ट हो रहा था। अंधकार तामुपयाति में चक्षुः, अंधकार ताम मने अंधेरा जो है तो मेरे चक्षुओं में, मेरे आँखों में अंधेरा व्याप्त हो गया था, यानी मुझे आँख प्यास के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। अपि नाम खलो विधि निश्चितोपि में मरणमध्यैवोपपादयेत। अपि नाम, अपि जब बीच में होता है तो उसका अर्थ होता है भी, लेकिन जब किसी वाक्य के आरंभ में अपि होता है तो उसका अर्थ प्रश्न से शुरू होता है। तो कहता है क्या आज जो है तो विधि यानी भाग्य, तो आज जो है तो मेरा भाग्य क्या इतना इतना दुष्ट हो गया है, इतना दुर्भाग्य में बदल गया कि ना चाहते हुए भी आज ही में मरणम अद्यैव उपपादयेत, मेरी मृत्यु को आज ही ले आएगा। यानी मेरा दुर्भाग्य जो है तो ऐसा लग रहा था कि ना चाहते हुए भी मेरी मृत्यु आज ही आ जाएगी। पुनः इत्येवं चिन्तयत्येव मयि हारीति नाम जाबालमुनितनयः सवयोभिः अपरैर्मुनिकुमारैः सह तेनैव पथा तदेव कमलसरः शिश्नासुम् उपागमत्। कहता है इत्येवं चिंतयति एव, ऐसा मैं सोच ही रहा था उसी समय हारीति नामा जाबाल मुनितनयः, जाबाली मुनि के पुत्र जिनका नाम हारीत था, वह सबयोभिः अपर मुनि कुमारैः सह, दूसरे मुनि कुमारों के साथ में जो उसी की अवस्था में थे, माने उसी की उम्र के अपने मित्रों के साथ में, तेनैव पथ तदेव कमलसरः शिश्नासु उपगामत, यानी वहाँ पर उसी रास्ते में, उसी कमलसर में स्नास्तु नहाने के लिए, स्नान करने की इच्छा से उपागमत वहाँ पर आए। और आने के बाद क्या करते हैं तो कहता है कि प्रायेण अकारण मित्रागण्य याति कारण मैत्री, बिना कारण के ही मित्रता, और अति करुणार्द्राणी, और अति करुण हृदय वाले अकरुणार्द्राणी च भवन्ति सताम चेतांसी, जो सज्जनों की बुद्धि होती है, सज्जनों की चेता होती है, वह अकारण ही मित्रता करने वाली होती है, बिना कारण के ही वह किसी के से मित्रता कर लेते हैं। और अकारण मित्रता के साथ जो है तो हमेशा जो है तो दया के भाव हृदय में रखने वाले होते हैं सज्जन लोग, ऐसा वह कहता है। आगे यतः, क्योंकि स तदवस्थमलोक्य माम सरस्तीरम अनाययत स्वयं चादाय जलबिंदून अपाययत। कहते हैं इस अवस्था में उन्होंने जब मुझे देखा तो माम सरस तीरम, उस सरोवर के पास में ले गए, और स्वयं च आदाय, और स्वयं ले करके मुझे सलिल बिंदून पाययत, पानी की कुछ बूंदें उन्होंने मुझे पिलाई। और उसके बाद जो है
समुपजात प्राणम, जब मैंने पानी की कुछ बूंदें पिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ प्राण से आ गए। तो समुपजात प्राणम, जब मेरे शरीर में कुछ प्राण आए तो माम छायायाम निधाया करोत स्नान विधिम, मुझे छाया में एक जगह रख करके और बाद में जो है स्नान विधि पूरी किया, यानी स्नान किया और स्नान करने के बाद अभिषेकावसाने सकलेन मुनिकुमार कदम्बकेन अनुगम्यमानो माम गृहीत्वा तपोवनम अगच्छत। और इसके बाद जो है तो स्नान विधि इत्यादि करके सभी अब मुनि कुमारों के साथ मुझे लेकर के और तपोवन में चले आए। इस तरह से मैं वहाँ से तपोवन में पहुँच गया। इसके बाद बड़ी लंबी कथा है, पाठ में आपके यहीं पर समाप्त है, किंतु यह इसके आगे भी बहुत बड़ी कथा है और बहुत ही मार्मिक है। इसको कोशिश करिएगा कभी पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।